जय हिंद दोस्तों। आज से हमारा जो है फिज़िक्स का चैप्टर चालू हो गया है, जो कि आज का हमारा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का क्लास था वो कंप्लीट समाप्त हो चुका है। अभी तक अगर आप हमारे बायोलॉजी और केमिस्ट्री का क्लास नहीं देखे हैं तो उसे प्लीज़ आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है ऑल वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए हम आज फिज़िक्स देखते हैं कि फिज़िक्स भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना जो है फिज़िक्स कहलाती है। फिज़िक्स में मात्र जो है 2 ही चीज़ का अध्ययन किया जाता है। या तो किसी चीज़ का माप-तौल किया जाता है, यानी पहला जो होता है माप-तौल किया जाता है और दूसरा जो है किसी चीज़ की ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें गेहूँ खरीदना है, तो गेहूँ को हम किस में तौलेंगे? उसे हम किस में मापेंगे? केजी में मापेंगे। अगर हमको कहीं पर जाना है तो उसको हम लंबाई में मापेंगे यानी मीटर में मापेंगे। या मान लीजिए कि और ऊर्जा जो है मान लीजिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक आएँ, तो कुछ न कुछ ऊर्जा जो है हमारा समाप्त हो गया होगा, यानी हमारा ऊर्जा क्या होगा लॉस हुआ होगा और हम कुछ समय में कुछ दूरी तय किए होंगे। तो यही है, यानी कि टोटल यही फिज़िक्स में अध्ययन करना है। यानी कि देखिए जैसे हम कुछ कार्य करेंगे तो उसका अलग चैप्टर हो गया, बल लगेगा उसका अलग चैप्टर हो गया। इसी प्रकार से जैसे हम कुछ चीज़ को मापेंगे यानी मात्रक क्या होता है उसका अलग चैप्टर हो गया। तो चलिए अब हम फिज़िक्स में किन 2 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। पहला जो है माप-तौल, क्या? माप-तौल का अध्ययन किया जाता है, माप-तौल। और दूसरा जो है किसका? ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। किसका? ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। तो पहले हम जो है माप से देख लेते हैं, उसके बाद जो है दोबारा हम ऊर्जा से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम माप से चलते हैं। तो माप जो है मापने की अलग-अलग विधियाँ होती हैं, जिसे कि हम लोग पद्धति के नाम से जानते हैं या प्रणाली के नाम से जानते हैं। जैसे कि पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है एफपीएस प्रणाली। क्या? एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली जो है ब्रिटेन के लोगों ने विकसित किया था इसको। कहाँ? ब्रिटेन के लोग ने इसे विकसित किया था, इसलिए इसे जो है ब्रिटिश प्रणाली के भी नाम से जाना जाता है। एफपीएस प्रणाली या इसे ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश प्रणाली के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसे ब्रिटेन के लोगों ने इसे क्या किया था? विकसित किया था। ब्रिटेन वाले जो है वो लंबाई को जो है फुट में मापते थे। जैसे ये हमारा जो ये बोर्ड है, ये बोर्ड की लंबाई कितनी है इसे ब्रिटेन वालों ने जो है फुट में मापते थे। उसके बाद ये जो द्रव्यमान यानी भार कितना वज़न है, वज़न को जैसे हम लोग गेहूँ को मान लीजिए मापते हैं, तो उसे हम लोग केजी में नापते हैं यानी किलोग्राम में मापते हैं। उसी प्रकार से ब्रिटेन वालों ने इसे पाउंड में मापते हैं, यानी कि वो पाउंड लेते थे, 1 पाउंड, 2 पाउंड। तो इस प्रकार से और वो लोग जो है समय को सेकंड में मापते थे। जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक चलें, तो कितने समय में चलें, इसी समय का मात्रक वो लोग किस में मापते थे? सेकंड में मापते थे। तो ये था आपका अपना क्या एफपीएस प्रणाली। तो इसमें से आपसे कितना एग्जामिनर कितने प्रकार से क्वेश्चन बनाता है, ये सभी हम इस वीडियो में समझेंगे। उसके बाद दूसरा जो है सीजीएस प्रणाली होता है। क्या? दूसरा जो है सीजीएस प्रणाली होता है। सीजीएस प्रणाली को फ्रेंच के वैज्ञानिकों ने इसे लॉन्च किया था, इसलिए इसे फ्रेंच प्रणाली भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंच प्रणाली क्या होता है? फ्रेंच प्रणाली में जो फ्रेंच के वैज्ञानिक थे, जो फ्रेंच के लोग थे, वो लंबाई को सेंटीमीटर में मापते थे। यानी जैसे ये हमारी मार्कर हुई, अगर उन्हें फीट में मापना होता, तो ये मार्कर तो 1 भी फीट नहीं है। तो वो लोग जब 1 भी फीट नहीं तो इसको किस में मापेंगे? तो वो लोग इसे सेंटीमीटर में मापेंगे। तो जो है फ्रेंच वालों को या अन्य देशों को भी दिक्कत होने लगी, क्योंकि सभी वस्तु जो है फीट में नहीं होती है। इसलिए जो है उन्होंने एक पद्धति का निर्माण किया, जो कि वो क्या है? सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली में जो है लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और जो द्रव्यमान यानी वज़न जो भार मापा जाता है, वो ग्राम में मापा जाता है फ्रेंच प्रणाली में। और समय को जो है सेकंड में मापा जाता है। ये कहाँ के वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया था? फ्रेंच के वैज्ञानिकों ने। इसे जो है मीट्रिक प्रणाली के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली अधिकतर जो है एग्जाम में मीट्रिक प्रणाली करके आता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि जो है सीजीएस तो वो सब लोग आम आदमी भी बता देगा कि सीजीएस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या था? ग्राम।
CGS इसमें है ही क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, समय, यही चीज़ है। तो ये है अपना क्या, ये है अपना CGS प्रणाली। उसके बाद तीसरी जो है आई MKS प्रणाली। कौन? MKS प्रणाली। इसमें जो है व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को बहुत दिक्कत होने लगी। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर अन्य देशों में या अपने ही देशों में अगर उन्हें जो है मान लीजिए कि जो रोड वगैरह बनती है, रोड का अगर निर्माण करना है 2 किलोमीटर मान लीजिए हमें, अगर उसे हम सेंटीमीटर में अगर मापेंगे तो हम लोग मापते ही रह जाएंगे। अगर हमें मान लीजिए ये बोर्ड की दूरी तय करनी है यहाँ तक, तब तो हम आसानी से उसे सेंटीमीटर में माप लेंगे। अगर हमको यहाँ से दिल्ली जाना हुआ तब तो हम सेंटीमीटर में मापते ही रह जाएंगे। उसके लिए हम मीटर में मापेंगे। मीटर से भी बड़ा किलोमीटर होता है। ये कैसे होता है, छोटा आपको हम बताएंगे डेसीमीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, मिलीमीटर क्या है, ये सभी हम आपको कंप्लीट समझाएंगे फिजिक्स में ही। तो ये MKS पद्धति कौन इसे विकसित किए थे? इसे जो है व्यापारिक लोग विकसित किए थे व्यवसाय के लिए, इसलिए जो है इसे व्यावसायिक प्रणाली के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? व्यावसायिक प्रणाली, या इसको मीटरी प्रणाली के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मीटरी प्रणाली के भी नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में आपसे या तो व्यावसायिक प्रणाली पूछेगा या तो मीटरी प्रणाली, क्योंकि MKS प्रणाली तो सभी लोग जानते हैं कि MKS में है ही क्या है। MKS प्रणाली में लंबाई की मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड। तो यही जो है ये अपना 3 प्रणालियाँ हैं। इसी MKS प्रणाली को मॉडिफाई करके जैसे कुछ नई नई चीज़ों की जैसी खोज हुई, जैसे धारा की खोज होगी, करंट की, ज्योति तीव्रता यानी कि प्रकाश की जो लाइट होती है वो कितना अधिक प्रकाश देता है, इसका खोज हो गया। तापमान का खोज हो गया। तो इसका अलग अलग मात्रक होता है। धारा को आप किलोग्राम में मापोगे, नहीं माप पाएंगे। या ज्योति तीव्रता, जो प्रकाश कितना तेज़ी से जल रहा है, इसको हम किलोग्राम में मापेंगे, नहीं माप पाएंगे। तो इन सभी का अलग अलग मात्रक हुआ, जो कि इसी MKS पद्धति को मॉडिफाइड करके SI प्रणाली बना दी गई, जिसे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो उस पर हम किसी अन्य दिन चर्चा करेंगे। आज जो है हमारा टॉपिक क्या है, यही FPS और CGS और MKS। अब देखते हैं कि इसमें से कितने प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम FPS प्रणाली को देख लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे, FPS प्रणाली करके आएगा ही नहीं, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि FPS प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। आप FPS प्रणाली कहिए या FPS पद्धति कहिए, वो बात एक ही है। FPS प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम में पूछेगा कि FPS प्रणाली के कहाँ के लोगों ने इसे क्या किया, विकसित किया। तो ब्रिटेन के लोगों ने इसे विकसित किया था, ब्रिटिश प्रणाली या FPS प्रणाली को। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ब्रिटिश प्रणाली में जो है लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो ब्रिटिश प्रणाली ये है, लंबाई का मात्रक इसमें क्या है, फुट है। ये आपका F फॉर फुट है, यानी कि जो ब्रिटिश प्रणाली है इसकी लंबाई फुट में मापते थे। फिर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि ब्रिटिश प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। ये अपना क्या है, ये पाउंड है, पाउंड में मापा जाता था। उसके बाद कहेगा कि ब्रिटिश प्रणाली में समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ये आपसे इतने प्रकार से क्वेश्चन FPS प्रणाली से पूछता है। उसके बाद अपना CGS प्रणाली आता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि CGS प्रणाली को और किस नाम से जानते हैं। तो CGS प्रणाली को फ्रेंच प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। CGS प्रणाली को किस के नाम से जानते हैं, मीट्रिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है किस प्रकार से घुमाकर कि मीट्रिक प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। या आपको फ्रेंच प्रणाली देगा कि फ्रेंच प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो सेंटीमीटर होता है। फिर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि मीट्रिक प्रणाली या फ्रेंच प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक यानी वजन मापने का मात्रक क्या होता है, तो ग्राम होता है। वही आपसे कहेगा कि मीट्रिक प्रणाली में समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकंड होता है। फिर उसके बाद अपना ये भी समाप्त हो गया, जो है अपना FPS और CGS प्रणाली समाप्त हो गया। तीसरा अपना क्या है कि MKS प्रणाली। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि MKS प्रणाली को किस लिए इसे विकसित किया गया था। तो इसे जो है व्यवसाय के लिए विकसित किया गया था, इसलिए MKS प्रणाली को व्यावसायिक प्रणाली के भी नाम से जाना जाता है। MKS प्रणाली जो है
इसको और मीटरी प्रणाली के भी नाम से जाना जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाता है बहुत ऐंठ कर, यानी कि एग्ज़ामिनर को पता है कि बच्चे किस प्रकार से इसमें भूलते हैं, तो वो मीट्रिक और मीटरी इसी में कन्फ्यूज़ कर देगा। कहेगा कि मीटरी प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? अब बच्चे उसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मीट्रिक पूछा है कि मीटरी पूछा है। तो जो अपना व्यावसायिक प्रणाली जो कि व्यापारियों लोगों के द्वारा इसे विकसित किया गया था, वो मीटरी है। मीटरी प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर होता है और मीटरी प्रणाली में द्रव्यमान या वजन मापने की मात्रक जो है किलोग्राम होता है। मीटरी प्रणाली में समय मापने का मात्रक जो है सेकंड होता है। तो ये अपना जो है इतने प्रकार से अपना क्वेश्चन घुमाकर पूछता है। तो अब हम अगला जो है टॉपिक लेकर आएंगे, वो एसआई प्रणाली रहेगी, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसमें हम आपको समझाएंगे कि पूरे विश्व में जो है किस किस मात्रक से मापा जाता है। इसमें आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि जो है इसमें क्या है, अपना लंबाई है, वजन यानी द्रव्यमान है, उसके बाद समय है। केवल 3 ही चीज़ है। जैसे धारा की खोज हो गई करंट की, तो उसको एम्पीयर में मापते हैं। तापमान की खोज हुई, उसे हम वैज्ञानिक लोग केल्विन में मापते हैं। लेकिन हम आम आदमी लोग जो है अंश सेल्सियस में मापते हैं, यानी डिग्री में मापते हैं। उसी प्रकार से कई सारे चीज़ों की खोज हुई जो कि ज्योति तीव्रता का है, यानी प्रकाश कितनी तेज़ी से जलता है। तो जैसे-जैसे हमारी विज्ञान आगे बढ़ती गई, उसी प्रकार से लॉन्च होते चला गया। तो इसी एमकेएस पद्धति को जो है मॉडिफ़ाई करके एसआई प्रणाली बना दिए। उसे हम किसी अन्य दिन समझते हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।